ये कहानी है उस स्थान की जहां लोग खुद अपनी मौत का इंतजार करते हैं। ये कहानी है उस जगह की जहां चिताएं कभी नहीं थमती, चाहे दिन हो या रात, चाहे आंधी हो या तूफान। ये कहानी है भारत के सबसे बड़े महाश्मशान की। जी हाँ, ये कहानी है मणिकर्णिका घाट की। I am sitting very old city. That place the name Kashi Vishwanath. This is very old city. Here all king follow for Golden Temple because this is very world. The people say the world. First God made this place. The name Kashi Vishwanath. Then make any place. They name Rishikesh, Haridwar, like Ayodhya, Mathura. This is not first. First about Kashi Vishwanath. मणिकर्णिका, ये नाम सुनने में तो आपको सुंदर लगेगा क्योंकि ये नाम डिफाइन करता है ब्यूटी को, पर ये जगह डिफाइन करती है मृत्यु को। है ना ये थोड़ी अजीब सी बात। सबसे पहले आप इस जगह का नाम मणिकर्णिका कैसे पड़ा ये जान लीजिए। तो पुराणों के अनुसार इस जगह का नाम आनंद विहार हुआ करता था, जहां लॉर्ड विष्णु मेडिटेशन कर रहे थे। तभी Here 60 years Vishnu doing meditation. Then we have a ground. The water drive inside going. Then Shiva Parvati come this place. See that this water. Then he bath. Shiva lost timing. Mom less curry. Then name Manikarnika. This place water coming. Shiva Parvati take their shower. They calling Asnanam. जब माता पार्वती और शिव जी यहाँ घूमते घूमते आए तो उन्हीं के स्वागत में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से इस कुंड का निर्माण किया। और जब माता पार्वती और शिव जी इस कुंड में स्नान करने उतरे तब उनके कानों के कुंडल यहाँ गुम हो गए और शिव जी का मणि भी इसी कुंड में गुम हो गया। बस उसी कहानी से इस जगह का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। This is dome. First people say Om, then calling Dome. Because we have like king, the name Dome Raja. Because he is searching about Shiva wife, Kundal, Shiva have diamond. Searching him when he say I am not get, but Shiva already see what happened. He take it, he never give. Then he say you are not king, you are like dome. कुछ इस तरह उनका नाम डोम पड़ा और लोग उन्हें डोम राजा पुकारने लगे और तभी से लेकर आज तक वही डोम जाति के लोग आज भी मणिकर्णिका घाट पर चिताएं जलाते हैं।
और हर एक चिता को पहली मुखाग्नि वहीं देते हैं। Manikarnika, very old place, because here first burning Shiva wife, they named Sati. That fire burning long time, that fire take it about king, they named Dom Raja. Who have family die, go for first, go take king, this fire take it, they burning for die people. Because when he die this fire, the soul go direct heaven, go like reborn. कथाओं के अनुसार डोम लोगों को श्राप के साथ साथ एक वरदान भी है कि धरती का कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी या जानवर इन्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता। इसलिए वह लोग 24 घंटे आग में सर्वाइव कर सकते हैं। उससे भी बड़ी बात तो ये है कि वह डोम जाति के लोग आज भी अपने घर का चूल्हा इन्हीं चिताओं की अग्नि से जलाते हैं और कई डोम जाति के लोग तो इन्हीं चिताओं की लकड़ी के ऊपर अपना खाना बनाकर खाते हैं। हमारे गुजराती में ना एक कहावत है, सूरतનું જમણ અને કાશીનું મરણ नसीबदार ने ज મળે, यानी सूरत का खाना और काशी में मरना नसीब वालों को ही प्राप्त होता है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं मुर्दा जलाने के लिए। यहाँ पे कहा जाता है यहाँ पे जो मुर्दा जलता है वो स्वयं भगवान के पास जाता है। इसीलिए लोग अपने अपने गांव से मुर्दा यहाँ लेके जलाते हैं और यहाँ गंगा स्नान करते हैं, तो अपने घर जाते हैं। उनका जो मरने वाला है वो तर जाता है, उसको कोई जन्म नहीं लेना, वो स्वयं भगवान के पास चला जाता है, कोई भूत प्रेत नहीं बनता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि काशी के मणिकर्णिका घाट पर देह संस्कार करने से इंसान को रीबर्थ के साइकिल से परे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ 365 दिन चिताएं जलती ही रहती है। यहाँ चिताओं का जलना कभी न थमना और कभी न रुकने वाला सिलसिला जारी ही रहता है। आप यकीन नहीं करोगे, पर अपनी जिंदगी के आखिरी के दिनों में लोग यहाँ मरने के लिए आते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इन सबके लिए यहाँ पर एक मोक्ष भवन बनाया गया है, जहाँ वो अपनी मृत्यु का इंतजार करते करते मृत्यु आने तक यहाँ रहते हैं और बाद में मणिकर्णिका घाट पर उनका देह संस्कार किया जाता है। और ये भी कहा गया है कि इस घाट पर चिताओं के कान में तारक मंत्र सुनाने के लिए खुद भगवान शंकर यहाँ आते हैं और हर एक चिता के कान में तारक मंत्र सुनाते हैं। और यहाँ पास में एक तारक मंदिर भी है। इसे तो कई रहस्य से भरा पड़ा है काशी का ये महाशमशान। पर हाँ, एक और बात, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सभी लोगों का अग्नि संस्कार किया जाता है, तो आप गलत हो। 4-5 लोग को नहीं जलाते, 5 लोग के अंदर भगवान का रूप मानते हैं। पहला प्रेग्नेंट लेडीज, दूसरा सन, तीसरा डॉटर, चौथा जानवर, 5वां साधु बाबा। इनको राजा हरिश्चंद्र घाट पे विधि विधान करके सीधा माँ गंगा के बहाव में बहा दिया जाता है ना। ये एक और चौंका देने वाली बात, अगर आप कभी भी काशी जाओ तो सिर्फ इस घाट पर 5-10 मिनट शांति से बैठना। गए तो हो गए आप थोड़े टाइम के लिए, बट आई प्रॉमिस यू 2-3 घंटे यहाँ बैठे बैठे कहाँ बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इस घाट पर एक दिन में मिनिमम 50 डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाता है और मैक्सिमम का तो पता ही नहीं, क्योंकि इस पूरे शमशान में नदी तट पर तो चिताएं जलाई ही जाती है। उसी के साथ साथ देह संस्कार के लिए स्मशान की भी 2-3 मंजिलें और बनाई गई है।
जो पूरे चिताओं से भरे पड़े रहते हैं। इन सभी चिताओं को जलाने के लिए लकड़ी और लकड़ी के सिवा साथ साथ जरूरी सामान भी यहीं से प्राप्त होता है। First burning here Shiva wife. That fire, the name Shiva fire. They burning long time like 3,500 years. That fire who have family using that fire touching the soul go direct heaven like no reborn. फिर से आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि माता सती का भी अंतिम संस्कार इसी मणिकर्णिका घाट पे हुआ था। ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये भी है कि इस जगह पर चिता का अंतिम संस्कार करते करते लोग रोते नहीं हैं, बल्कि खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह अंतिम संस्कार करने से आत्मा सभी जंजालों से परे सीधा मोक्ष को प्राप्त होगी। इसीलिए कहा जाता है कि काशी में लोग मृत्यु का शोक नहीं बल्कि उत्सव मनाते हैं। New marriage, husband die, one start to fire, wife come to here, he jump to fire. He say I go die the same time. Because our religion, husband die, wife don't get again marriage. He say I go die the same time. और उसी के बाद हिंदू विधि के अनुसार Then go home. In your home they make a die person the 10 days ceremony. The incense, flower, food, medicine, gives a banyan tree. They after they make some food, give the die people. When 10 days finish, all family come to river. Man cut her hair, mushtik, beard. Women cut for nail. Then take shower. Then go home. He make nice food. Then offer 5 Brahman. He offer like dog, buffalo, bird. These people get for food. Body go peace, go freedom. यहाँ के लोकल ने एक बात तो हमें ऐसी भी बताई जिससे हम चौंक गए थे। राम किनारे से मुद्दे के सहारे से he sitting that body. They go other side, come to other side, we eat that body. सुना आपने, ये ऐसी जगह है जहाँ के अघोरिस डेड बॉडी खाते थे और खाते भी है। हमारे लिए तो ये शमशान है, पर अघोरी बाबाओं के लिए ये उनका अपना पूरा घर यानी आप समझ ही गए होंगे कि अघोरी बाबा खाते भी इधर हैं, ध्यान भी इधर करते हैं और वो सोते भी इधर हैं। और यहाँ के लोकल से हमने सुना तो ये भी है कि कुछ अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अघोरिस और कुछ तांत्रिक बाबा इसी महाशमशान में रात भर तांत्रिक विधि विधान भी करते हैं। और होली के टाइम होली तो आपने बहुत खेली होगी, पर यहाँ जो होली होती है वो आपको चौंका सकती है, क्योंकि यहाँ पर इस शमशान में होली रंगों से नहीं बल्कि चिताओं के राख से खेली जाती है। ये अपने आप में एक भयभीत करने वाली और इंसान को डाइजेस्ट न होने वाली एक यूनिक बात है। पर मुझे ना यहाँ की एक और सबसे अच्छी चीज भा गई थी, और वो थी यहाँ महाशमशान के मंदिर में रात को गंगा आरती के बाद होने वाली ये आरती। ये आरती आज तक की हमारी देखी हुई आरतियों में से सबसे डिफरेंट थी, क्योंकि यहाँ पर शिव जी के साथ साथ माँ काली और इंसान के खोपड़ियों की भी पूजा होती थी।
अगर कभी किसी बात का घमंड आ जाए खुद पर या इसको अंदर से देखने की इच्छा हो तो एक बार जरूर जाना इधर। सब मोह माया से परे होकर कुछ डिफरेंट ही फील होगा। यकीन मानिए, जितना खिंचाव काशी के विश्वनाथ मंदिर में है उतना ही खिंचाव मणिकर्णिका घाट में भी है। वहां आप बैठे होंगे तो एक के बाद एक कई डेड बॉडीज आती रहेंगी, एक साथ कई चिताएं जल रही होंगी। तो उसी जगह पर कोई सो रहा होगा, तो कोई रो रहा होगा, तो कोई उत्सव मना रहा होगा, तो कोई ऐसे ही चिताओं के बीच में ध्यान में लीन होगा, तो कोई चिताओं को मुखाग्नि दे रहा होगा, तो कोई दूसरी चिता को जलाने की तैयारी कर रहा होगा। क्योंकि ये जगह ही ऐसी है जहां से उठने या वापस आने का मन ही नहीं करता, भले ही ये एक महाशमशान क्यों ना हो। अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, दबा के सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।